नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की, इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम यहाँ पर जो आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ पर देखेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य जो है, यूपी में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन हुआ है प्रयागराज में 1972 में किया गया था। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है, इसका गठन हुआ है प्रयागराज में 1981 में। सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान जो है, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, 2001-2002 से है। 86 अमेंडमेंट के बारे में भी आपको पता होगा, 2002 से संदर्भित है। प्राथमिक स्कूलों में जो नामांकन वृद्धि हेतु जो अनुपूरक पोषाहार है ना, जिसके अंतर्गत जो मिड डे मील योजना चलाई गई थी, कब से? 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय अब पका हुआ जो है भोजन प्रदान किया जाने लगा 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण और अध्यापक छात्र का रेशो अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्र योजना लॉन्च की गई 2000-2001 से। केंद्र द्वारा जो पारित किया गया था आरटीई, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसको राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 में। और राज्य में जो टोटल आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो 6 है, इसमें से 4 तो आपकी सामान्य है, एक कृषि से संदर्भित है और एक आपकी विमानन से। राज्य में कुल जो केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय है 4 है। सामान्य शिक्षा के लिए जो आपके राजकीय विश्वविद्यालय है राज्य में 19 है। राज्य में जो राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय है 3 है। प्रदेश का जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है 1887 में जिसका स्थापना की गई थी, जिसकी प्रयागराज विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा? बीएचयू 1916 में स्थापित किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है यूपी में? तो लखनऊ है। और प्रदेश जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है यूपी की, वो एकमात्र यहां पर सरकार का जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन जो आपकी यूनिवर्सिटी है, राजश्री टंडन जो आपका क्या है विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, 1998 में स्थापित किया गया था। प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय है 2 है, एक लखनऊ में भी है और एक चित्रकूट में भी है। प्रदेश सरकार का एकमात्र जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं सरकार का, तो वो आपका लखनऊ में है, 2009 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश से संदर्भित कुछ आपका मीडिया संबंधित जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, है ना, क्योंकि जो आपकी एक देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखिए, चाहे जर्मनी का आप एकीकरण देख लीजिए, चाहे इटली का देख लीजिए, जहां कहीं भी जनाधार को क्या करना पड़ता है, चेतना का जो आपका विकास करना पड़ता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं कौन? पत्र और पत्रिकाएं। उसी से जो है अपने विचारों को रखा जाता है और उसी से एक आम जनमानस में विचारों को क्या किया जाता है? आकार प्रदान किया जाता है और उसी से राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। तो प्रदेश से निकलने वाला आपका पहला हिंदी दैनिक पत्र जो था बनारस अखबार था, ठीक है। 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा इसको निकाला गया था। उर्दू का जो पहला अखबार था सरदल अखबार था, निकलता कहां से था? आगरा से था, 1846 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867, इसके संपादक जो थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सरस्वती पत्रिका है काफी प्रसिद्ध है, उसके जो प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही अतुलनीय योगदान भी है। ये संपादक थे 1900 में। और इसके बाद हिंदुस्तान 1885, नागरी नीरद और अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कानपुर से निकलने वाली जो प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप थी, उसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे 1910 में। आज पेपर जो है आपका, आज पेपर जो है सर्वप्रथम शुरू हुआ कहां से? वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला
जो पेपर है दैनिक जागरण, सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? झांसी से 1942 से। उजाला जो है हिंदी दैनिक सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुआ था? आगरा से 1948 में। बालवाणी जो आपकी द्वैमासिक है, दो माह में एक बार आती है ना। और साहित्य भारती जो आपका त्रैमासिक है, क्वार्टरली निकलता है, ये आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित होता है। वाराणसी में प्रतिवर्ष जो है आपका अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। खबरनामा मासिक एक पत्रिका है और आपका अकादमी है ना, जो आपका त्रैमासिक निकालता है, वो आपका उत्तर प्रदेश का उर्दू संस्थान है। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका कौन सी है? उत्तर प्रदेश। और राज्य सूचना विभाग की जो विकास परक मासिक पत्रिका है भैया, तो वो उत्तर प्रदेश संदेश है। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिका पत्रिका है नया दौर। और गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कौन सी? कल्याण है। 1926 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसके बाद अब साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहां पर रखे गए हैं, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है 1975 में किया गया। साइंस एंड टेक परिषद के द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है चलाई गई 2007-2008 से। केंद्र सरकार व राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया था? 1993 से। इंसेफेलाइटिस है ना, जापानी इंसेफेलाइटिस आपने सुना होगा। रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की गई है? तो भैया लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में। राज्य विज्ञान और जो आपकी प्रौद्योगिकी परिषद है उसके तहत प्रदेश में कितनी नक्षत्रशालाएं हैं? है ना, तो 5 है, 3 इसमें से स्थायी हैं, 2 चल है। और इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है उसमें 224 सीट है, शनि ग्रह के आकार का है। सूरज कुंड पार्क लखनऊ में 2003 से यह आपका ऑपरेशन में है। वीर बहादुर सिंह जो नक्षत्रशाला है 400 सीट है, प्रदेश का सबसे बड़ा है ये आपका। और रामगढ़ परियोग गोरखपुर में है, ये आपका 2009 से ऑपरेशनल है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में है 2012 से। लेजर टेक्निक पर बेस्ड है, ये आपका देश में प्रथम है, इसका पूर्व नाम अंबेडकर नक्षत्रशाला था। प्रदेश में मोबाइल नक्षत्रशालाएं कितनी है? तो 2 है भैया। जवाहर नक्षत्रशाला जो है आनंद भवन में है, ट्रस्ट नियंत्रण के संदर्भ में ये ऑपरेशन में है ना, उस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, प्रयागराज में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है कहां? लखनऊ में 1982 से। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान गौरव सम्मान है। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति जो है कब से प्रख्यापित की गई? 2014 में। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2002 में। और जैव प्रौद्योगिकी जो पार्क है उसकी स्थापना की गई लखनऊ में ही, बख्शी तालाब में। इसके बाद जो नील हरित जो आपका शैवाल जैव उर्वरक परियोजना है 2006 से संचालित की जा रही है जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। उच्च गुणवत्ता वाले जो केले हैं उसके विकास के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की गई है कहां? इसी जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। बायोटेक जो नेटवर्किंग फैसिलिटी सेंटर है वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क में है। जेट्रोफा जो है रतन जोत जिसको बोला जाता है ना, बायोडीजल बनाने की इकाई स्थापित की गई है जैव प्रौद्योगिकी पार्क में, है ना। इसमें जो है आपके फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऐसा होता है। और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका लखनऊ में 1974 में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश जो डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है लखनऊ 1977। ग्रेटर नोएडा में है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और आपका सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्च 2006 से ऑपरेशन में है। राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत की गई थी 2007-2008 से। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है सभी जिलों में, याद रखिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट के तहत उस जो स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में उपलब्ध है। वो क्या क्या उपलब्ध है, कितनी सेवाएं दी जाती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स की? तो 15 डिपार्टमेंट्स की जो 15 विभाग है उनकी 133 मतलब 133 सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट का डेटा सेंटर है उसमें उपलब्ध है 14 विभागों की 126 सेवाएं। विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए क्या बनाया गया है? एक इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल, मतलब एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 300 जो आपका सीटर मेगा कॉल सेंटर योजना शुरुआत की गई है, आरंभ किया गया है उस योजना को 2015-16 से। जन शिकायतों के लिए त्वरित, स्पीडी, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मतलब त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी निस्तारण के लिए शुरू की गई है भैया जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश
पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? तो 1976 में। और प्रदूषण के कारण ताज का जो 10 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन, गाडगिल कमेटी, ये सब आपने सुना होगा। तो वेस्टर्न घाट के संदर्भ में जैसे सुनते थे वैसे इसको भी इको सेंसिटिव जोन माना गया है, क्योंकि जो ताजमहल का कलर है आप लोगों को पता है एसी ट्रेन के कारण येलोइश होता जा रहा है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली है वो आपका सिंक्रोनाइज है। ताज के संरक्षण के लिए ताज ट्रोपोजियम परियोजना चलाई जा रही है, कब से? मई 1999 से। उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन जो थैलियां है प्रतिबंधित है, मार्च 2011 से। 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? तो भैया मेरठ और वाराणसी में है। जल एवं वायु प्रदूषण के लिए जो आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया यूपी का, वो कब किया गया? जुलाई 1982 में। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन नवंबर 2009 में किया गया। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा हेतु टोल फ्री नंबर है आपका 1076। इसके बाद जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय यहां पर बताया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर वाला पार्ट जो है, अपने को किरातीय वंशीय कहने वाले थारू जो है 5 जिलों में निवास करते हैं। कहां कहां? महाराजगंज में और बलरामपुर, लखीमपुर, श्रावस्ती और बहराइच में। थारू जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन दीपावली को मनाते हैं किस रूप में? शोक के रूप में, है ना। वो रावण और राम वाला जो है आपका, रावण और राम भगवान जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो बजहर जो है थारुओं का एक त्योहार है। होली पर 8 दिनों तक थारू जो स्त्री पुरुष है उनके द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? खिचड़ी नृत्य। थारू लोगों में जो विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता है, वो किसके द्वारा कराया जाता है? पुरोहित के द्वारा, उसको भर्रा बोला जाता है। और थारू लोगों में विवाह तय हो जाने को क्या बोलते हैं? तो पक्की पोढ़ी। थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। और बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियां, महतो और डहैत जो है थारुओं के क्या है? गोत्र है। पछावन, खडगाभूत, काली, नगरयाई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा भी बोलते हैं उसको, कारोदेव, राकत, कलुआ, ये सब क्या है? थारुओं के देवता है। बिजनौर में बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। बुक्सा लोगों का संबंध किससे माना जाता है? पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी जो भुक्सा, जो आपका बुक्सा या भुक्सा भी बोलते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें जो पूज्य देवी है वो आपकी चामुंडा देवी है। बुक्सा में हिंदुओं से मिलता जुलता क्या स्वरूप है, सोशल स्ट्रक्चर है? तो भैया वर्ण विभाजन। इसके बाद सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, मांगती, राउत, गोंजू, अरमिया, मोजियाली, ये उपजातियां हैं किसकी? खरवार की। और खरवार हिंदू धर्म को मानते हैं। इनका जो प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में यहां पर फैक्ट्स को रखा गया है। 102 जो नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना है किसके लिए होगा? तो गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए। ये 17 जनवरी 2014 से क्रियान्वित की गई है। बीएलएस जो आपकी एम्बुलेंस सेवा है 108 रोगी को जो है शीघ्र अतिशीघ्र, है ना, चिकित्सालय पहुंचाने के लिए ये जो है आपका चलाया गया है। ये जो सेवा प्रदान की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है, कब से? 14 सितंबर 2012 से। इसके बाद एएलएस जो आपका एम्बुलेंस सेवा है 108 बिल्कुल क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार के लिए 13 अप्रैल 2017 से प्रचालित की जा रही है ना, प्रचालन में है, ऑपरेशन में है, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन कब किया गया था? 2011 में। ई विलेज जो योजना है गांव और शहर के बीच डिजिटल क्या डिस्पैरिटी, डिजिटल असमानता को कम करने के लिए लॉन्च की गई थी। कब? जो आपका 2013 है, 21 दिसंबर है आपका 2013 से। आशीर्वाद जो बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना है, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज के लिए है, 31 जनवरी 2013 से क्रियान्वित की गई है। इसके बाद एकीकृत कम लागत की सफाई योजना शहरों में शौचालयों के निर्माण से संदर्भित है ना। ओपन डिफिकेशन को जो है वहां पर क्या करना था? टारगेट करना था, उसको खत्म करना था। 10 सितंबर 2008 से विधायक निधि योजना जो है 2 करोड़ 40 लाख रुपए है वार्षिक, 1998 से ये आपकी क्रियान्वित की गई है। पंचायत मित्र योजना पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु 2 फरवरी 2006 से। ग्राम रोजगार सेवक योजना जो नरेगा है उसके सब्सिडायरी के रूप में 2006 से। बालिका श्री योजना SC ST बालिकाओं को बीमा जो है सुरक्षा प्रदान की गई है 2006-2007 से। स्वाधार जो योजना है आपका महिलाओं को गृह आश्रय और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च की गई थी 2001-2002 से। स्वावलंबन जो है आपका योजना निर्बल महिलाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास के लिए 1996 से। स्वयं सिद्ध परियोजना जो है SHGs जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह गठित करना, उसको जो है ऑर्गेनाइज करना और उससे सेविंग और ऋण वगैरह, मतलब जो आपका मनी का जो आपका क्या होता है फ्लो होता है उसको बनाए रखने के लिए, साख उपलब्ध कराने के लिए, ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है ये आपके
एक तरीके से क्या है, ब्रिज के रूप में काम करता है। ये योजना स्टार्ट की गई 2002-2003 से, और कुडुमश्री वगैरह का नाम आप लोग सुनते भी होंगे। जनश्री बीमा योजना बुनकरों के, कुडुमश्री यूपी का नहीं है, ये याद रखिएगा, साउथ का है, एग्जाम्पल बताया है मैंने आपको। जनश्री बीमा योजना बुनकरों के लिए चलाई गई थी योजना, ये आपकी 2003 से। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट 22 अगस्त 2011 से। और वंदे मातरम योजना जो है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार के लिए स्टार्ट किया गया था 9 फरवरी 2004 से। यूपी के लिए जो आपका स्किल डेवलपमेंट मिशन है 14 से 35 वर्ष के रोजगार परक प्रशिक्षणों के लिए, है ना, रोजगार से संदर्भित कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी 21 दिसंबर 2014 से। इसके बाद आप देखेंगे तो राज्य पोषण जो आपका मिशन है, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए है, ये आपका 28 अप्रैल 2015 से स्टार्ट किया गया। जो आपका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है ना, बीआरपीएफ भी बोलते हैं योजना, 34 जिलों में लागू की गई है और 2006-2007 से। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा। और जो हमारे यहाँ संविधान में अनुदान की व्यवस्था है 275 आर्टिकल जो है आपका 275 और 282 ग्रांट वांट की बात की गई है। एक जगह विवेकी है, एक जगह विधिक है, ठीक है। पूर्वांचल जो आपका पूर्वांचल विकास निधि योजना है, क्या है, पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 की है। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 98-99 से स्टार्ट की गई। सीमावर्ती है ना, बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है आपकी 1998-99 से स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन पहले भी पढ़ चुके हैं अपन लोग, ये 1959 से लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ है वो 1999-2000 से किया गया है। और देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कहां कराई गई थी, तो बुंदेलखंड और विंध्यन रेंज में। और उत्तर प्रदेश में स्थापित सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो है लखनऊ में 1982 में स्थापित किया गया। बुनकरों के लिए जो जनश्री योजना का शुभारंभ किया गया था वो आपका 2003 में किया गया था। यूपी के लिए जो 100 सेवा है वो 19 नवंबर 2016 से स्टार्ट की गई। वुमेन जो एम्पावरमेंट के लिए जो लाइन है आपकी 1090 सेवा है जो है आपकी 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट की गई है। यूपी में जो आपका 112 जो आपका सेवा है 100, 12, 108 सेवा का जो सम्मिलित रूप है वो आपका 26 अक्टूबर 2019 से लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। और जो आपका ताजमहल है वो आगरा में है, वृंदावन जो है आपका मथुरा में है, खानका रशीदिया जो है आपका मैनपुरी में है, भगवान वराह मंदिर जो है आपका सोरो कासगंज में है, रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में है, गोकर्णनाथ मंदिर आपका लखीमपुर खीरी में है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य जो है आपका सीतापुर में है, आनंद भवन जो है आपका प्रयागराज में है, कड़क शाह बाबा की मजार कहां पर है, कौशाम्बी में है, बावनी इमली जो आपका शहीद स्थल है फतेहपुर में है। इसके बाद जो आपका फांसी इमली शहीद स्थल है वो प्रयागराज में है, शहीद स्थल छावनी जो है आपका बस्ती में है, अयोध्या में कनक भवन है, सप्त मातृका की जो प्रतिमा है वेरी इंपॉर्टेंट कन्नौज में है, जेके मंदिर आपका कानपुर नगर में है, दिगंबरों की जो आपकी जैन मूर्तियां हैं आसई किले से प्राप्त हुई है इटावा में, शुक्ल तालाब कहां है, कानपुर देहात में, और गोरखनाथ मंदिर कहां पर है, गोरखपुर में है, बौद्ध का जो स्तूप है कुशीनगर और पिपरहवा में है सिद्धार्थनगर में, और बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है देवरिया में, संत कबीर निर्वाण स्थल है आपका मगहर संत कबीर नगर के नाम से भी उसको जाना जाता है, और माथा कुंवर जो आपकी बुद्ध प्रतिमा है कहां है, तो कुशीनगर में है, दशावतार मंदिर कई बार बताया मैंने आपको देवगढ़ ललितपुर में है, हरिदेव जी का मंदिर आपका गोवर्धन मथुरा में है, लाडली जी राधा मंदिर आपका मथुरा में है, भितरगांव गुप्तकालीन मंदिर है वेरी इंपॉर्टेंट कानपुर में है, और भारद्वाज आश्रम और अक्षय वट आपका प्रयागराज में है, शाकंभरी देवी जो आपका मंदिर है वो आपका सहारनपुर में है, दान तीर्थ जो आपका हस्तिनापुर है मेरठ में है, व्यास टीला और नरसिंह टीला आपका जालौन में है, विंध्यवासिनी मंदिर आपका मिर्जापुर में है, लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी, भृगु मंदिर अवस्थित है बलिया में, और मुगल घाट जो है कहां पर है, फर्रुखाबाद में, औगलनाथ जी का मंदिर जो है आपका मेरठ में है, रायबरेली में जायसी स्मारक है ना, पद्मावत वगैरह आप लोगों ने देखा भी होगा सुना भी होगा हिंदी लिटरेचर में, अशफाकुल्ला जी की जो मजार है वो शाहजहांपुर में है, चाइना टेंपल जो है आपका श्रावस्ती में है, रानी महल आपका झांसी में है, मकरबई मंदिर जो है आपका महोबा में है, कामतगिरी पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट चित्रकूट में है, बांदा में आपका कालिंजर दुर्ग है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, शिवली एकेडमी आपका आजमगढ़ में है, देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर जो है बलरामपुर में है, सोनभद्र में आपका रेणुकेश्वर महादेवी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है मतलब ध्यान दीजिएगा, रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर सोनभद्र में, सीताकुंड घाट जो है आपका सुल्तानपुर में है, सीतामढ़ी जो आपका धार्मिक स्थल है भदोही में है, 84 गुंबद जो है आपका कालपी जालौन में है, और जो आपका बेल्हा देवी मंदिर है, ठीक है,
मतलब जो सीतामढ़ी आपका धार्मिक स्थल है वो भदोही में है। 84 गुंबद जो है आपका कालपी जालौन में है। बेला देवी जो आपका मंदिर है प्रतापगढ़ में है। एजाज अली जो हॉल है आपका वो बिजनौर में है। शुक्रताल का जो आपका प्राचीन शिव मंदिर है मुजफ्फरनगर में है। बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है, वैसे ही यहां पर इसको पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है। धानापुर जो आपका शहीद स्मारक है चंदौली में है। लार्ड जो आपका लॉर्ड बोला जाता है कॉर्नवालिस है आपके, है ना, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। 1793 का है क्या ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है गाजीपुर में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देवकली मंदिर कहां पर है? औरैया में। हरदोई में आपका विक्टोरिया हॉल घंटाघर है। तुलसी स्मारक कहां पर है भैया? तो ये आपका बांदा में है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, है ना, ये चिश्ती सिलसिला हो, है ना, तो मतलब चिश्ती हो आपका, सोहरावर्दी हो, ये सब आप याद रखिएगा, पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में है आगरा में सलीम चिश्ती का मकबरा जो है आपका। इमामबाड़ा और छतर मंजिल आपका लखनऊ में है। लाल दरवाजा मस्जिद आपका जौनपुर में है। बाराबंकी में आपका हाजी वारिस अली की मजार है, देवा शरीफ भी बोला जाता है उसको। उसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है आपकी वो बहराइच में है। कपिल मुनि आश्रम और रामेश्वर मंदिर और भेद कुंड कहां है? फर्रुखाबाद में। महर्षि दधीची आश्रम कहां पर है? सीतापुर में है। छेमकली देवी मंदिर आपका, पद्मावती सती मंदिर और जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ मंदिर कहां पर है? कन्नौज का। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध याद है आपको? जयचंद के साथ किसका युद्ध हुआ था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और 1191 है, 92 है, 94 है, कौन सा युद्ध था? ठीक है। नंदीग्राम जो भरत कुंड है, शीश महल है और नागेश्वर नाथ है। राम जन्मभूमि मंदिर है, अयोध्या में है। अयोध्या में ही कनक भवन भी है, मणि पर्वत भी है आपका, मणि पर्वत है। वाल्मीकि रामायण भवन भी है। सैयद जो आपके शाह और अब्दुल रज्जाक की दरगाह है वो कहां पर है भैया? बाराबंकी में है। महर्षि दुर्वासा और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है। बाराबंकी में आपका कुंतेश्वर मंदिर भी है और देवा शरीफ की दरगाह भी है। एक पारिजात वृक्ष है, बाराबंकी में है। कहां पर है? बाराबंकी में। उन्नाव में आपका माता राज राजेश्वरी का मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी तक जो उत्तर प्रदेश में पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको यहां पर समाहित करते हुए रखा गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसको आप रिवीजन करते हुए बार बार देखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहां? सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां है? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? कानपुर में। अब बहुत सारे जो आपके फैक्ट्स होंगे वो आपके लिए रेपिटेटिव होंगे, रिवीजन वाले होंगे इसी सीरीज के अंतर्गत। पहले तो आपने पढ़ ही रखा होगा। शीलाधर जो आपका मृदा विज्ञान संस्थान है वो प्रयागराज में है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां है? आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आपका कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है किसके द्वारा? भैया सब जगह जो है मैक्सिमम जगह इनडायरेक्ट ही होता है, जिला पंचायत के सदस्य अपनों में से ही एक को चुनते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट बस लिखा हुआ है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। 2011 की अगर सेंसस की बात करें तो उसके अंतिम जो आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 77.3। और 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगरों का सही क्रम है, कानपुर है, देन लखनऊ है, देन गाजियाबाद है, देन आगरा है, देन वाराणसी है। 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है? तो भैया गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है लखीमपुर खीरी का। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सबसे डेंस घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो भैया सबसे घनी आबादी गाजियाबाद में और सबसे कम जो आपकी न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला जो है ललितपुर है। जनगणना के अनुसार 2011 के सेंसस की बात करें, किस जिले की साक्षरता दर जो है यूपी में सबसे कम है? श्रावस्ती की। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? सिख का। और उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग जो 2 है पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो भैया लखनऊ है। जौनपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से
कौन सा जनपद ऐसा है जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो भैया मैप में देखेंगे सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन था। सिद्धार्थ नगर, देन संत कबीर नगर, देन अंबेडकर नगर, देन आपका संत रविदास नगर है भदोही, है ना। तो एक बार मैप जो है रोज आप 2-4 मिनट के लिए देखा करिए, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो मस्तिष्क में अपने आप रच बस जाएगा जब आप लगातार देखते रहेंगे। जब भी टाइम आपको मिले, आपको कुछ और करने का मूड हो रहा हो, पढ़ाई से आप बोर हो रहे हो, तो तुरंत आप मैप देखिए। वहां पर कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है? वो माहीगीर है, मोक्सा या बुक्सा है ना, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। सुरहा ताल जो पक्षी विहार है वो आपका बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जो जनपद है उसमें आलमगीरपुर, है ना, से प्राप्त पुरातत्वीय जो आपकी सामग्री है प्रतिबिंबित करती है किसको? हड़प्पा संस्कृति। आलमगीरपुर यूपी है, सुतकांगे डोर था आपका, मांडा था आपका, ना, ये सब आप लोगों को याद होगा। इसके बाद जो धुरिया लोक नृत्य है वो आपका बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का ही कार्तिक भी एक लोक नृत्य है और बनारस घराने से संबंधित है आपका कौन कौन? मोतीबाई है, रसूलन बाई है और सिद्धेश्वरी देवी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो भैया बिरहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहां? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? लखनऊ में। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो विश्वविद्यालय है उसके नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। कहां? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है आपका कौशाम्बी है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहां पर? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला और पुरुष की संख्याओं का जो अनुपात था वो 912 है, महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। यूपी के संदर्भ में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो न्यूक्लियर जो आपकी एनर्जी प्रोजेक्ट है वो स्थित है नरोरा में, आपको पता है। और बिड़ला समूह के द्वारा 600 मेगावाट क्षमता का जो ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है उसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है और ये रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। ठीक है, रोजा में है ये अवस्थित। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन सा है? तो औरैया और दादरी है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन है और डोलामाइट है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा गया है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, जिन कृषकों के पास, उनको बोला जाता है सीमांत कृषक, है ना, मार्जिनल फार्मर्स। और देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? आलू में, गेहूं में, गन्ने में और कुल खाद्यान्न में। और लाल मिट्टियां जो पाई जाती हैं किस जनपद में पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी वाले एरिया में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है, पारीछा बांध जो यूपी का है, किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा में। और उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है भैया? तो गोकुल बैराज परियोजना है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की जो आपकी प्रसिद्ध कल्चर से रिलेटेड ये फैक्ट है कि जो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है उसको क्या बोला जाता है? देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ कहां अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? बीएचयू को। और हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु स्थापित किया गया है कहां स्थित है? वो प्रयागराज में है। परहिया जो आपकी परहिया जनजाति है निवास करती कहां? सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध है आपका सड़क से। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब से कब तक रही है? तो भैया 71 से 81 के दौरान। कारण क्या रहा होगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन, उत्पादकता बढ़ गई, लोगों को जो है अच्छा खाना मिलने लग गया। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या जो है वो उसकी जो है पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखा गया। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है शुलह कुल उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? आगरा में, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना का आरंभ किया गया है 18 जून 2001 को। और भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में समग्र क्या कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका प्रतापगढ़ है। यूपी में जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहां स्थापित किया गया है? वो जगह कौन सी है? प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहां? पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है देश के प्रथम? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हॉल की जो आपकी पायलट परियोजना है उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है कहां? आंवला जो आपका बरेली में अवस्थित है। ठीक है ना। तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है दूरदर्शन द्वारा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, रिमोट एरियाज है, वहां शिक्षा प्रदान करने के लिए जो आपका प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए स्टार्ट की गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहां अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो स्थित है, जो चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, उन्नाव जनपद में है
है ना, 2001 से 11 के बीच में यूपी में साक्षरता जो दर है उसके परसेंटेज में जो वृद्धि हुई थी 11.4 है। और 2011 की सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 57.2%। और उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है आपका गाजियाबाद, 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं। अनुषंगी नगर है आपका गाजियाबाद है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां अवस्थित है? कानपुर में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपदों की संख्या, तो मंडल आपके 18 है, 75 आपके जनपद है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या जो है किस जनजाति का है? गोंड समूह की। और बखीरा जो आपका पक्षी विहार है वो कहां है? संत कबीर नगर में। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। ठीक है। लोक नृत्य जो आपका राहुला है वो उसका संदर्भ कहां से है, कहां से संबंधित है? वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी से। और उत्तर प्रदेश का जो चरकुला लोक नृत्य है वो ब्रिजमंडल से संदर्भित है। उत्तर प्रदेश में जो विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहां कहां किए गए हैं? मुरादाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, बुलंद शहर में, लखनऊ में और नोएडा में। इसके अलावा महर्षि जो वाल्मीकि आश्रम स्थापित है वो कहां पर है? बिठूर में है। और उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो सीमित भंडार की खोज की गई है ललितपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्चतर प्राथमिकता दी जा रही है? 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को। ठीक है। हिंडाल्को स्थापित किया गया है कहां पर? रेणुकूट में है, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना जो है आपका, जो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो औद्योगिक जो आपकी इकाइयां हैं उनकी समयबद्ध तरीके से स्थापना करना, मतलब जो आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको जो है टाइम बाउंड मैनर में वहां पर इस्टेब्लिश करना। उत्तर प्रदेश शासन ने जो आपका संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है आपके। और चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, किसकी है? वो आपके भर्तहरि जी की है। कांशीराम जो आपके कांशीराम जी के नाम पे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब इसका नाम जो है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, बांदा में। ठीक है ना। भर्तहरि की गुफाएं भी है, कलिया देह वगैरह उज्जैन के संदर्भ में भी आप लोग सुनते होंगे। ठीक है ना। ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां पर होती है? तो भैया गोरखपुर में होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा में होती है। निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका नरौरा बुलंदशहर में है। गोविंद वल्लभ पंत जो आपका सागर परियोजना है पिपरी सोनभद्र में है। और कानपुर को क्या बोला जाता है? तो यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है कहां अवस्थित है? वाराणसी में। ये सब आपके लिए अब रेपिटेशन होगा, सारे फैक्ट्स हम कवर भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1995 से। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है और यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो भैया पॉपुलेशन के आधार पर है तो यूपी है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य जी का जो जन्म स्थल है जो कंपिल जिसका नाम है ना, जगह का नाम है कंपिल, वो कहां अवस्थित है? तो भैया फर्रुखाबाद में है। जो भूगर्भिक है ना, जियोलॉजिकल जो है आपका पर्सपेक्टिव, भूगर्भिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का है, अफ्रीका भी है। चाहे अपना पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी बात करें तो वहीं से निकला हुआ है, इसलिए गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली जो आपकी जलोढ़ मिट्टी, उसको किस नाम से जाना जाता है? राढ़ के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। राढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर कि जो लिखा हुआ है, इसके बाद यहां पर लिखा गया है जो चलास, क्या नाम है इसका? चलास नामक घास जो है वो बहुतायत मात्रा में कहां पाई जाती है? तो भैया बुंदेलखंड में पाई जाती है। और वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है कौन कौन सा है? मथुरा है और आगरा है। उत्तर प्रदेश के सीएम पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, कितने व्यक्तियों ने धारण किया है मुख्यमंत्री पद को? सर्वाधिक 4 बार। तो भैया 3 है ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब के। एक तो एनडी तिवारी है, नारायण दत्त तिवारी है, चंद्रबान गुप्त है आपके, और सुश्री मायावती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? अपर हाउस है ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत 1937 में। राहुल सांकृत्यायन जो संस्थान संग्रहालय है कहां है? गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर में है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है आपका गोरखपुर, है ना। नाथ संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है, वैसे जो आपके संदर्भ है उन्हीं से संपर्क करके देखिएगा इनको। संत कबीर की निर्वाण स्थली कौन सी है? मगहर है। महर्षि दधीची आश्रम जो स्थित है आपका
सीतापुर में है, और सीतापुर में ही आपका नैमिषारण्य भी आपका क्या है, अवस्थित है। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य इसको बोला जाता है, ठीक है। कहार जाति के द्वारा जो मांगलिक अवसर होता है, शादी विवाह का जो अवसर होता है, उसमें किया जाने वाला जो नृत्य है आपका कौन सा है? वो आपका धीवर राग है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पे शोक मनाते हैं थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा के अंतर्गत। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहां? वैशाली में। इंपॉर्टेंट है भैया, यूपीपीसीएस से पूछा जाता है। कालपी नगर कहां अवस्थित है? यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। सोनभद्र जो जिला है उसको स्पर्श, मतलब सोनभद्र जो है जिस जिले को स्पर्श करती है किसको? 4 राज्यों की सीमाओं को, ऑप्शन के हिसाब से है। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे, न्याय जो आपके क्या है, ये आपके जज ही तो है, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। क्या नाम है? विशंभर दयाल न्यायमूर्ति थे, उनको बनाया गया था प्रथम लोकायुक्त यूपी का। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति जो गठित होती है खंड स्तर पर होती है, ठीक है। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट, है ना। जनरथ नाम दिया गया है, ठीक है ना, किसको? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत जो आपकी एसी बसें हैं उनको नाम दिया गया है जल का रथ, जल रथ। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो है आपका, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है वो कहां अवस्थित है? गाजियाबाद में। जैविक खेती की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे भैया? अतुल कुमार गुप्ता थे, है ना। ये करंट से फ्रेम किया गया रहा होगा क्वेश्चन। और 2011 की जनगणना सेंसस में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां अवस्थित है? लखनऊ में। और इंडिया का कहां है? जो आपका दिल्ली में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका, कृषि विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेंट्रल एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटी है यूपी में, कहां अवस्थित है? झांसी में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है भैया? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है ना। मालवा का जो पठार है वो आपका इसके लिए बहुत फेमस है, सोयाबीन की खेती के लिए, ठीक है ना। देवबंद जो आंदोलन है, मैंने पूछा भी था आपसे, 1866 में यूपी में संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको? नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? नोएडा में अवस्थित है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड जो आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका निर्माण किया जा रहा है जेवर में। गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है ये। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन शहरों से होकर गुजरेगा? तो लखनऊ है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, मऊ और गाजीपुर है, ठीक है ना। इसको मैप वाइज देखिएगा, ज्यादा जो है रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, रच बस जाएगा आपके दिमाग में, जहन में, मस्तिष्क में। और ग्राम पंचायतों द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है, स्थानीय मेलों पर कर है, ये तो आप 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे ना जब, पीआरआई से रिलेटेड जो आपका है ना 73rd अमेंडमेंट है, तो वहां से आप इसको आसानी से जो है रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। सितार और सुरबहार संगीत जो है उसके इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है किसको? इटावा को। भारतेंदु जो नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है झांसी में। शंभू महाराज जो है उनको जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने? रहीमुद्दीन जो थे आपके खान। क्या नाम है उनका? रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया जो है आपका पूर्णिमा मेला का आयोजन कहां किया जाता है? गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहां खोला गया था भैया? तो प्रयागराज में खोला गया था। वो कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था का आचरण करती है? जौन सारी। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। क्या नाम है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहां? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जनरल है ना, उसके अलावा तो एक विमानन से है, 2 एग्रीकल्चर से है, तो 4 है ये आपके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपके जो है आपके परंपरागत भूमि मापन इकाई जो है वो क्या है? बीघा है। और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है ना, लेबर इंटेंसिव है, मैंने पहला ही बताया था आपको, और ये हम पढ़ भी चुके हैं ये सारे फैक्ट्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जो आपके उच्चतम
औद्योगिक वृद्धि दर जहां पर अंकित की गई है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में औद्योगिक वृद्धि दर जो है सबसे उच्चतम अंकित की गई है, किस परियोजना के अंतर्गत है ना, जो आपकी पंचवर्षीय योजना चलती थी पहले 5 ईयर प्लानिंग, उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया था। उत्तर प्रदेश में जो वैट है वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही, कहां? रायबरेली में, लालगंज में। और कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां है? वेस्टर्न यूपी में, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। गंगा, यमुना, गोमती और झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती, तो भैया झेलम कहां से गुजरेगी, है ना? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। इंडस जो सिंधु नदी का जो आपका तंत्र है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी होगी जो 1960 के दशक की है और वर्ल्ड की सबसे जो है आपकी सक्सेस ट्रीटी में से भी एक माना जाता है उसको। और यहां पर भारत में जो चावल कृषि क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की कोटि है उसमें प्रथम, है ना। स्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो नई कृषि नीति है उससे कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई है? 2013 की कृषि नीति के अनुसार 5.1%। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा नलकूप, देन नहर, आपकी जो नहरें, कैनाल्स होती हैं, उसके बाद तालाब और कुएं, उसके बाद अन्य साधन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी भैया? गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहां की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का सेंटर कौन सा है? केंद्र जो है कहां अवस्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन जो यूनिवर्सिटी है क्या है? राजश्री, जो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन है ना, उन्हीं के नाम से है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। इसके बाद संगीत शिक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है ना, लखनऊ में है। भातखंडे जो आपका संगीत संस्थान है लखनऊ का डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जो है स्थापित हो गया है, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भातखंडे संगीत संस्थान। कब? 24 अक्टूबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क है आपका लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में जो थारू विकास परियोजना आरंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1980 को। जो आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, उत्तर मध्य रेलवे, उसका मुख्यालय क्या है? प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर है। कनहर जो आपकी सिंचाई परियोजना है उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? यूपी है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी है। उत्तर प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श होने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। जिला भी बताइएगा कौन सा है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो भैया एमपी है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका राजस्थान है, देन एमपी है, देन महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी है। और प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुवाई होती है वो कब होती है? तो जून जुलाई के दौरान होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो आपके लोक नृत्य है वो आपके चरकुला है, दादरा है, कर्मा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र है। भारत सरकार ने यूपी की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। कब? 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब? 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी कहां? प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया कानपुर में। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च अवस्थित है कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है कहां? बरेली में। और गन्ना अनुसंधान जो आपका संस्थान है कहां है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, जौनपुर है, प्रयागराज है और गाजीपुर जनपद है, इनमें से कौन जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? वाराणसी जो है सबसे छोटा है इनमें से उपलब्ध विकल्पों में से। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, 4+1+1 है ना, एक विमानन और एक एग्रीकल्चर, 4 जो है आपके जनरल है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भूक्सा जो जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। कौमी आवाज जो है आपका पत्र का आरंभ किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच,
बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से किसमें जनगणना जो है आपकी 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? तो भैया श्रावस्ती है। और उत्तर प्रदेश में आलू का जो अनुसंधान केंद्र है कहां अवस्थित है? मेरठ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? झांसी में। दलहन अनुसंधान संस्थान जो भारतीय है वो कानपुर में अवस्थित है। भारतीय वानस्पतिक जो आपका शोध संस्थान है जो आपका अवस्थित है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश जो आपका गन्ना अनुसंधान काउंसिल है ना, काउंसिल की बात कर रहे हैं, वो शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं? 2 रह चुकी हैं। दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन है, मतलब कहां है? तो नोएडा में है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यूपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, वो विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष किसके? विधानसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं, वो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। शाकंभरी देवी जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर अवस्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबद्ध जो आपका शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1972 में। और उत्तर प्रदेश जो आपका खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट जो आपकी नक्षत्रशाला है वो अवस्थित है आपकी कहां? नक्षत्रशाला की बात करें रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो है आपका क्या है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो है आपका सहारनपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश विज्ञान जो आपकी नगरी अवस्थित है वो लखनऊ में अवस्थित है। अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उनसे संदर्भित जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहला लखनऊ के बारे में देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी के बारे में बहुत ज्यादा भी है। और लखनऊ मंडल मतलब कंपैरेटिव सापेक्षिक बात कर रहा हूं मैं, अन्य जिलों के सापेक्ष में, है ना, अन्य जिलों के सापेक्षिक संदर्भ में बात कर रहा हूं। लखनऊ मंडल से संबद्ध जिलों की संख्या है, लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और लखीमपुर खीरी है। प्रदेश की राजधानी है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है, 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक जो है यहां पर स्थित है। राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क यही है। और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक भी यहां पर है। फॉरेंसिक लैब भी है 2 में से 1, साइबर थाना भी है 2 में से 1। और देश का 55वां जो है आपका 5th है, क्या? देश का जो है आपका 5वां, ध्यान दीजिएगा, देश का 5वां जो मेमोरी लैब है वो भी आपका लखनऊ में है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में प्रस्तावित है। नेशनल बॉटनिकल जो गार्डन है लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है आपका वो कहां है? लखनऊ में है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी भी आपका कहां है? लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रस्तावित है वहां पर। महाराजा बिजली पासी का जो किला है वो लखनऊ में है। काकोरी जो है आपका लखनऊ से संदर्भित है। और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कहां पर है? स्टडीज जो है आपका लखनऊ में है। और प्रदेश में आदर्श कारागार नारी बंदी निकेतन 1949 में स्थापित किया गया था लखनऊ में। संपूर्णानंद जो कारागार प्रशिक्षण संस्थान है 1940 से स्थापित किया गया है लखनऊ में। देश की तीसरी साइंस सिटी भी लखनऊ में है। आईटी सिटी या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी आपका लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी आपका लखनऊ में है। प्राणी उद्यान जो है प्रदेश में स्थापित 3 में से 1 है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है यहां पर। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान भी है लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है, क्योंकि ये कैपिटल है इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे वो यहीं पर पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम भी जो है वो लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनऊ में है। एग्रो पार्क भी आपका लखनऊ में है। इंडियन जो आपका टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो आपका परिषद है, जो आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो भी आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है लखनऊ में है। मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक जो आपका विश्वविद्यालय है वो भी आपका लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। मैग्रा जो आपका मेगा एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोटर्फ है ना, आपने ग्राउंड के बारे में सुना होगा। मेगा जो आपका एस्ट्रोटर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है वो भी आपका कहां पर है? लखनऊ में। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति स्थान भी आपका जो है आपका क्या संस्थान है? आपका क्या नाम है? जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में अवस्थित है।
इसके बाद जो यूपी का जैन विद्या शोध संस्थान है लखनऊ में है। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर भी आपका लखनऊ में है। मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई के द्वारा लखनऊ में जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कूड़े कचरे से जो आपका वेस्ट टू यूज बोला जाता है इसको, है ना। तो आपका नार्डिक कंट्रीज जो है इसमें बहुत आगे भी हैं, है ना, जो आपका फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां पर तो कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाया जा रहा है। कहां पर? लखनऊ में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र और लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र आपका कुकरेल वन है, और जो आपका ये भी आपका लखनऊ से संदर्भित है ना। ये लखनऊ के बारे में सारे फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरों में प्रथम स्थान पे आपका क्या है? लखनऊ है। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम भी लखनऊ में है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका लखनऊ में है। और इसके बाद जो आपका कला एवं संस्कृति से संबंधित अकादमी है, राज्य ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, भारतेंदु नाट्य अकादमी है, राष्ट्रीय कथक संस्थान है, ये सब आपका लखनऊ में अवस्थित है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी यहां पर है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है लखनऊ। गोमती नगर जो आपका गोमती नदी है ना, ये जो नगर है आपका जो लखनऊ आपका है वो गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। प्रदेश के 3 हज हाउस में से एक है। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी लखनऊ में है। कृषि संयंत्र कारखाने भी हैं। जामदानी के लिए फेमस है, जरदोजी के लिए और चिकन का काम यहां पर होता है। चिकन जो आपकी चिकनकारी, जरदोजी, जामदानी है ना, ये जो है इसके लिए फेमस है। गजक और रेवड़ी उद्योग भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी आपका लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है आपका वो लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी जो है आपका वो लखनऊ से संदर्भित है। नेशनल बोटानिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका वो किससे संदर्भित है? तो वो भी आपका संदर्भित है लखनऊ से। इसके बाद हम देखेंगे प्रयागराज को। तो प्रयागराज जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है तथ्य यहां पर रखे गए हैं। लवकुश बैराज योजना जो है आपकी परियोजना है, लवकुश बैराज परियोजना प्रयागराज से संदर्भित है। साप्ताहिक पत्र जो है राष्ट्रभाषा संदेश, और इफ्को जो है फूलपुर प्रयागराज में है। हाईकोर्ट जो है यूपी का इलाहाबाद वो आपका प्रयागराज में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, 12 यहां पर विधानसभा सीटें हैं। और यहां पर इंडस्ट्रियल जो है आपका ट्रिब्यूनल है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है। केंद्रीय अंतर स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है, मतलब प्रयागराज में है, जिनका नाम अब बदल दिया गया है ना, तो प्रयागराज है। उत्तर मध्य जो आपका रेलवे का मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। और भारद्वाज आश्रम भी आपका क्या है? प्रयागराज में है। अक्षयवट अकबर किले में अवस्थित है, ये आपका प्रयागराज में है। दैनिक समाचार पत्र जो है आपके भारत है, नदन इंडिया है, अमृत प्रभात है, यूनाइटेड भारत है, ये प्रयागराज से ये प्रकाशित होती है। निराला आर्ट गैलरी भी यहां पर है। उत्तर मध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक केंद्र जो है वो आपका कौन सा है? प्रयागराज है। प्रयाग संगीत समिति भी है। राज्य पांडुलिपि जो आपका पुस्तकालय है प्रयागराज में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका प्रयागराज से संदर्भित है। हिंदुस्तानी अकेडमी भी है यहां पर। भारतीय भवन पुस्तकालय भी है। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो प्रयागराज में है। राजकीय जो मुद्रणालय है प्रदेश के 4 हैं, उनमें से एक यहां पर है, बाकी 3 कहां पर है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रस्तावित जो आपका सूचना टेक्नोलॉजी पार्क है, आईटी सिटी है यहां पर प्रयागराज में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो आपका पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वो भी जो है प्रयागराज से संदर्भित है। राज्य के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन जो 5 शहर हैं राज्यों में विकसित किए जा रहे हैं, उनमें से एक आपका प्रयागराज है। मासिक पत्र पत्रिकाएं जो है उसके अंतर्गत आध्यात्म, बाल सखा, कहानी, मनोरमा, सत्य कथा, माया, समसामयिक, घटना चक्र, नवत्र जो आपके समाचार पत्र है ना, और जो ये आपके कहां से प्रकाशित होते हैं? प्रयागराज से। निराला आर्ट गैलरी हमने देख ही लिया प्रयागराज। जो आपका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो आपका प्रयागराज में है। ट्रिपल आईटी जो है फर्स्ट है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है ना। और इसके बाद जीबी पंत जो है आपका सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र झूसी इलाहाबाद में है ना। पहले इसका नाम इलाहाबाद ही था, अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो अब प्रयागराज ही यूज करिएगा। नदन जो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है वो आपका प्रयागराज से संदर्भित है। नागरिक जो उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है बमरौली में है, प्रयागराज से संदर्भित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी आपका प्रयागराज से संदर्भित है। मेहता जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स है, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स जो है आपका वो कहां
कहां से संदर्भित है? प्रयागराज से। आनंद भवन कहां है? प्रयागराज में। जवाहर नक्षत्रशाला है वहां पर। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है आपका कौन सा जिला? प्रयागराज है। ठीक है, इसके बाद हम आगरा की बात करेंगे तो टीवी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है यहां पर। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज है। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र है। ये जो जिले वाइज तथ्यों को रखा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपका आगरा में है। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन जो आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है आगरा में है। आगरा में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जा रहा है। आगरा मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और मैनपुरी। आगरा किस नदी के तट पर अवस्थित है? यमुना नदी पे। और खेरिया हवाई अड्डा है यहां पर। बटेश्वर मेला यहां पर लगता है, पशु मेला, ऊंट मेला, है ना। उसके अलावा नवरात्रि व गणगौर मेला भी लगता है। कहां? आगरा में। कैलाश मेला भी यहां पर लगता है। दैनिक समाचार पत्र यहां से प्रकाशित होता है स्वराज्य टाइम्स। साप्ताहिक पत्र यहां से प्रकाशित होता है प्रेम प्रचारक, है ना, प्रेम प्रचारक। केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में जो एक शहर है वो आपका आगरा भी है। प्रदेश में प्रस्तावित जो आपका आईटी सिटी या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है उसके अंतर्गत इसका भी चयन किया गया है, आगरा का भी। और जो आपका मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं, छात्र शक्ति, नोक झोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य संदेश, साहित्य लोक, विज्ञान लोक, युवक, ये आपका कहां से संदर्भित है? तो आगरा से संदर्भित है। और कन्हैया लाल जो आपका माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो आगरा में है। और कार्यरत जो आपकी फॉरेंसिक लैब है तो लखनऊ में भी है और आगरा में भी है। साइबर थाना प्रदेश में सेकंड जो है आपका यूपी में वो आगरा में है। साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब भी स्थापित की गई है आगरा में। कीमठ ताल है यहां पर। सुर सरोवर पक्षी विहार है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी मंथ में, फेब मंथ में। और सुलह कुल महोत्सव भी जो है आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद अमेठी की बात करेंगे हम लोग। और अमेठी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक तो सबसे पहला यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दूसरा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर है यहां पर। चीनी उद्योग है यहां पर। डिस्कवरी पार्क है ट्रिपल आईटी में। और उसके अलावा जो आपका AK-47 राइफल है उसकी विनिर्माण इकाई है यहां पर। और जो राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, ट्रिपल आईटी सेकंड है ये आपका। और जायसी स्मारक भी है यहां पर अमेठी में। और टीकर माफी आश्रम है। और सीआरपीएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे गोरखपुर में तो ये आपका फेमस है। गोरखपुर के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, टेराकोटा के लिए फेमस है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, 1988 में स्थापित किया गया था। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी है यहां पर। मदन मोहन मालवीय जो आपके प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है गोरखपुर में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी आपका गोरखपुर है। प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर है, बाकी 2 कहां पर है? और प्रदेश में निर्माणाधीन जो आपके 6 फॉरेंसिक लैब्स है उसमें से एक गोरखपुर में भी है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना जो है यूपी गवर्नमेंट ने पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है जो कि गोरखपुर में है। सोहगौरा जो आपका है वो आपका गोरखपुर में अवस्थित है। चौरी चौरा भी गोरखपुर से संदर्भित है। फुटवियर उद्योग जो है आपका गोरखपुर में है। स्प्रिड और शराब उद्योग गोरखपुर में है। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर है। जूट उद्योग सहजनवा जो है आपका गोरखपुर में है। गोंड, थारू, नायक, राजी, ये सब जो जनजातियां गोरखपुर में पाई जाती हैं। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, उनमें गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है। मासिक पत्र पत्रिकाएं आरोग्य है, कल्याण है। गीता प्रेस गोरखपुर आप लोगों को पता होगा। ये किस नदी के किनारे अवस्थित है गोरखपुर? तो राप्ती नदी के किनारे। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना गोरखपुर से संदर्भित है। यहां पर गोरखपुर में एक अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है। टेक्सटाइल पार्क भी है यहां पर। सरयू महोत्सव जो है आपका गोरखपुर से संदर्भित है। खिचड़ी मेला जो है आपका गोरखपुर में लगता है। गोरखपुर जो मंदिर है नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ है। गीता प्रेस है यहां पर। गीता वाटिका भी है। रामगढ़ ताल भी यहीं पर अवस्थित है। कहां? गोरखपुर में। इसके बाद हम गाजियाबाद की बात करेंगे और गाजियाबाद में जैव उर्वरक आपका अनुसंधान केंद्र है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर जो आपका डेवलपमेंट सेंटर है। क्या है? नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर किससे संदर्भित है? गाजियाबाद से। इसके बाद आप देखेंगे कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। और ट्रॉनिका सिटी कानपुर के अतिरिक्त गाजियाबाद है। हज हाउस है आपका गाजियाबाद में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर अवस्थित है। याद रखिएगा, क्लॉथ और कपड़ा, है ना, जिसको क्लॉथ या कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, गाजियाबाद में है। गाजियाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है? मेरठ मंडल के अंतर्गत। सर्वाधिक जो है आपका जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला भी जिला आपका गाजियाबाद है। और हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में है। नदी के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं।
ना हिंडन नदी है उसी के नाम पे पड़ा है हवाई अड्डे का नाम। उपनाम इसका उद्योग नगरी है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर पाक्षिक जो पत्रिका निकाली ली जाती है उसका नाम है प्रलयंकर, है ना, प्रलयंकर। मासिक पत्र पत्रिकाएं जो है आपकी धरती माँ, शक्ति माँ है। गाजियाबाद जो है औद्योगिक केंद्र भी है, संस्थान भी है और पार्क भी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर जिला दिया गया है वो क्या दिया गया है ना, गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है यहाँ पर। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी है यहाँ पर। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पर। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय है, एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है गौतम बुद्ध नगर में है। नॉलेज पार्क है आपका यहाँ पर। वेब सिटी है। राज्य में क्रियाशील, है ना, जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो कहां है आपका, गौतम बुद्ध नगर में है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क है, कहां से संदर्भित है, गौतम बुद्ध नगर से। अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स है यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर प्रस्तावित है यहाँ पर। मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है गौतम बुद्ध नगर। इसका भी मुख्यालय जो है आपका, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा है। नोएडा के पास हिंडन जो नदी है यमुना में मिलती है। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान आपका कहां है, गौतम बुद्ध नगर में। वीवी गिरी जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है आपका, वो भी आपको गौतम बुद्ध नगर में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी है यहाँ पर। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है आपका फॉर्मूला 1 रेस स्थल भी है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क भी है यहाँ पर, है ना। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है यहाँ पर, आगरा के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टॉय सिटी भी है। और राज्य का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, गौतम बुद्ध नगर की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सब याद रखिएगा आप लोग। और मेरठ की बात करेंगे हम अगर अब, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उनमें मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है और हापुड़ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है। सरदार पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। कैंची उद्योग है यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा है। खेल सामान का उद्योग है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का कुछ पार्ट जो है मेरठ में भी है। राज्य में प्रस्तावित जो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है टोटल 7, उनमें से एक मेरठ भी है। भारत स्टील रोलिंग मिल है यहाँ पर। ट्रांसफार्मर का कारखाना भी मेरठ में अवस्थित है। इसके अलावा हौजरी एवं वस्त्र उद्योग भी है मेरठ में। आलमगीरपुर यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है। और मेरठ में एक फ्लाइंग स्कूल भी है। मासिक पत्र पत्रिकाएं यहां से जो प्रकाशित की जाती हैं, बहुरंगी मार्तंड है। नौचंदी मेला और सरधना मेला आपका मेरठ से रिलेटेड है। खेल उपकरण निर्माता जो है नेल्कोवा स्टैक इंटरनेशनल कंपनी जो है आपकी, वो किससे संदर्भित है, तो मेरठ से संदर्भित है। इसके बाद हम मथुरा की बात करेंगे। और जो प्रसिद्ध स्थल है यहां पर वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, दाऊजी है, गोवर्धन है, महावन है, गोकुल है, बलदेव है, मानसरोवर है, कोकिला वन है। सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका मथुरा है। नौह झील मथुरा में है। राधा और श्याम कुंड गोवर्धन में है। मानसी गंगा कुंड ताल भी बोला जाता है, गोवर्धन मथुरा। कंस का मेला मथुरा। हरिदास जयंती मेला मथुरा। मुड़िया मेला वृंदावन भी आपका मथुरा से है। श्रावणी और जो आपका जन्माष्टमी मेला है वो भी मथुरा में लगता है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम जो है मथुरा में अवस्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना नदी के। आगरा मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है इसको। पेंटिंग उद्योग भी पर है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहां पर है, मथुरा में है। पेड़ा नगरी भी बोलते हैं इसको, पंडा नगरी भी बोलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है आपका मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान भी मथुरा में है। एलिफेंट हॉस्पिटल चुरमुरा जो है आपका मथुरा में अवस्थित है। इसके अलावा यहां पर वाराणसी की बात की जा रही है। और पीतल बर्तन कलई उद्योग जो है आपका वाराणसी से संदर्भित है। बगी जो आपका गलीचा है ना, कालीन ठीक है, कालीन गलीचा जो उद्योग है आपका वाराणसी से संदर्भित है। भारत माता मंदिर भी वाराणसी में है। मार्कंडेय मंदिर भी आपका वाराणसी में है। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी में है। और आपका लोक कला संग्रहालय जो है आपका वो भी वाराणसी में है। अन्नपूर्णा मंदिर है वाराणसी में। भोजपुरी भवन भी है आपका। भोजपुरी भवन 2010 में स्थापित किया गया था, वाराणसी में है। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, ये दोनों भी आपके वाराणसी में है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र प्रस्तावित है यहाँ पर। भाभाट्रॉन विथ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी मल्टी लीफ कॉलीमेटर वाराणसी में है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली जिले आते हैं। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो आपका टेक्नोलॉजी संस्थान है वो भी यहां पर अवस्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। उपनाम की बात करें तो मुक्तिनगर भी बोलते हैं इसको, राड साड भी बोलते हैं,
है ना, और इसको विश्वनाथ नगरी भी बोलते हैं, और सीढ़ी नगरी भी बोलते हैं, घाट नगर भी बोलते हैं, और पंडा नगर भी बोलते हैं। ज्ञान वापी मस्जिद जो है वाराणसी में है। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कृषि पार्क है वाराणसी में है। प्रदेश में निर्माणाधीन जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है आपकी कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माणाधीन है, निर्माण के अधीन है, फॉरेंसिक लैब जो है टोटल 6 है, उनमें से एक जो है आपकी वाराणसी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। कछुआ वन्य जीव विहार जो है आपका, कछुआ वन्य जीव विहार भी जो है आपका संदर्भित कहां पर अवस्थित है आपका, ये तो ये आपका वाराणसी में है। नक कटैया मेला चेतगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी से संदर्भित है। वाराणसी से प्रकाशित होने वाले जो दैनिक समाचार पत्र हैं वो सन्मार्ग, गांडीव, मासिक पत्र पत्रिकाएं, आपका स्वास्थ्य, जीवन, शिक्षा, कहानीकार जो है, नई तालीम, राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षा जगत, शिक्षक, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में निकलती है, ठीक है ना, जो शिक्षक है। प्रदेश में जो पहला हिंदी दैनिक था वो आपका बनारस 1845 से प्रकाशित हुआ, यहीं से। उल्लेखनीय है कि देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैदिक जो आपका विज्ञान केंद्र है आपका बीएचयू में प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र जो है आपका ISARC है, ठीक है। और जो आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल है ये भी आपका वाराणसी में है। ये सब आपके वाराणसी के बारे में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है आपका, जो कहां अवस्थित है, वाराणसी में, है ना। फिलीपींस वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वैश्विक स्तर पर कहां पर है, उसका क्षेत्रीय केंद्र है ये आपका, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दीनदयाल हस्तकला जो संकुल है वो भी वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है आपका वाराणसी में है। राजकीय मुद्रणालय जो आपका है, मुद्रणालय जो है प्रदेश में 4 है, उनमें से एक यहां पर है आपका वाराणसी में। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम लालापुर में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है आपका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन आपका यहीं पर है वाराणसी में। रेशमी कपड़ा उद्योग, प्रॉफिट शिल्प के लिए फेमस है आपका वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुहा डी वाराणसी में है। मानसिक चिकित्सा संस्थान वाराणसी में है। हज हाउस भी है यहाँ पर, और आभूषण उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद रायबरेली की बात करेंगे, यहाँ पर आपका निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा रेल पहिया कारखाना प्रस्तावित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, है ना, जो आपका है वो कहां पर है, वो यहीं पर है, रायबरेली में। समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है, रायबरेली में है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में, है ना, लंबाई की बात करें, नहरें कहां पर है, रायबरेली में। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो आपकी उड़ान अकेडमी है वो रायबरेली में है, उड्डयन है ये आपकी, है ना। और भूगे ताल और विसैठा ताल जो है आपका रायबरेली में है। लखनऊ मंडल में स्थित है आपका रायबरेली। रेल कोच कारखाना देश का तीसरा रायबरेली में है, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी आपका रायबरेली में है। इसके बाद कानपुर नगर की बात करेंगे। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर है, कानपुर देहात है आपका, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और औरैया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका कानपुर नगर में, ठीक है। और इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर भी बनाया है। वाल्मीकि आश्रम है यहाँ पर। ट्रोनिका सिटी है ये आपका। निकिडा सिटी है कानपुर और उन्नाव के बीच में। प्लास्टिक सिटी है कानपुर और औरैया के बीच में। बल्हापार झील है। भीतर गांव है कानपुर देहात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। कानपुर का जो उपनाम है चर्म नगर है, उद्योग नगर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको बोला जाता है। इसके बाद कानपुर से प्रकाशित जो दैनिक समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं? नवोदित पत्र है, विश्वामित्र है, जय भारत है। कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र है राष्ट्रमत और नागरिक। पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं हैं कानपुर टाइम्स। मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं भारतीय शिक्षा, ग्रामोद्योग और श्रमजीवी और उद्योग। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड आपका कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप आपका कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी भी है वहां पर। और उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान साइबर सिटी जो है आपका, वो भी आपका कहां पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम एपटेक टेक्सटाइल एवं हॉजरी पार्क भी जो है आपका, वो कहां पर है? कानपुर में है। चकेरी जो आपका हवाई अड्डा है कानपुर में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निगम लिमिटेड भी आपका कानपुर से संदर्भित है। जेके मंदिर है आपका कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है
है ना, जो 1958 में स्थापित किया गया था। बिठूर आश्रम भी है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है यहाँ पर। जेके कैंसर संस्थान है यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर की बात कर रहे हैं हम लोग। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। राजकीय चर्म संस्थान है। प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी आपका कानपुर में है। उसके अलावा केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान भी जो है आपका चेन्नई की ही एक इकाई जो है वो आपकी कानपुर में अवस्थित है, रखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर हम विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।